हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इनके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता में तांबा आपका कालीबंगा से, राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था आपका? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुतकोटरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुतकोटरा से। कहाँ से? सुतकोटरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? व्यापार बोलिए या व्यवहार बोलिए, या फिर किस धातु का उनके पास ज्ञान नहीं था, तो वो होगा आपका लोहा। क्या होगा? तो लोहा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो इसकी सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो मुहर है। क्या है? तो मुहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया गया था? तो अग्निकुंड भी आपका कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति शिव की मोहर किस पर? पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? पशुपति जो शिव का मोहर मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता से, उस पर किस पशु का चित्र नहीं था? बाघ का था, हिरण का ये भी था, भैंस का भी था, लेकिन सांड का जो चित्र है ये नहीं था। इसका मतलब यह पता चलता है कि उस समय जो है 2600, जब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक उसका समय काल है ना हड़प्पा सभ्यता का, तो उस समय तक सांड की खोज नहीं हुई थी, अर्थात उस समय शायद सांड नहीं थे। ये वैज्ञानिकों का कहना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो नाविकों का देश आप कहीं से भी प्राप्त बोले या कुछ भी बोले, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता में नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो मलुवा सभ्यता को नाविकों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाविकों का देश मलुवा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम वही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले? तो शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो आपका साहित्य जो है पुरातत्व के अंदर नहीं आता है, तो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल। किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? अर्थात मोहनजोदड़ो को जो है मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया है? तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अभी मैंने आपको क्या बताया, लोहा का इन लोगों के पास ज्ञान नहीं था और लोहा का उस समय खोज नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपका कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहीं से क्या मिले हैं हमें? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तांबा भी हमें यहीं से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। क्या स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।